आज हर कोई वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहा है। ईरान इजराइल, रशिया यूक्रेन। ऐसा लगता है कि माचिस की तीली जल चुकी है। लेकिन क्या हमने पिछली बार से कुछ सीखा? वर्ल्ड वॉर 2 अचानक नहीं हुई थी। वो एक स्लो पॉइजन की तरह थी जो 20 साल तक उबलती रही। और आज की सिचुएशन देखकर डर लगता है, क्योंकि 1939 और 2026 में कुछ ऐसी ही सिमिलैरिटीज़ हैं जो आपको हैरान कर देंगी। आज आदि व्यू में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो शायद हमें आने वाले कल से बचा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 होने की सबसे बड़ी वजह थी ह्यूमिलिएशन, यानी अपमान। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पर इतनी शर्तें थोपी गई कि उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। इसी गुस्से से जन्म हुआ एक डिक्टेटर का, अडोल्फ हिटलर। और दूसरी वजह थी अपीजमेंट, यानी ढीलापन। जब हिटलर ने छोटे देशों पर कब्जा करना शुरू किया तो बाकी दुनिया, यूके, फ्रांस चुप रही। उन्हें लगा थोड़ा देने से तो शांति बनी रहेगी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और तीसरी वजह थी इकोनॉमिक डिप्रेशन। जब लोगों के पास रोटी नहीं होती तो वो रेडिकल लीडर्स के पीछे भागते हैं। आज भी दुनिया की ऐसी ही हालत है। महंगाई पीक पे है और लीडर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 और आज की सिचुएशन में एक बहुत बड़ा फर्क भी है। वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मन सामने था, टैंक्स और ज़मीन की लड़ाई थी, लेकिन 2026 में जंग डिजिटल है। आज दुश्मन को आपके शहर पर बॉम्ब गिराने की ज़रूरत नहीं है। वो बस एक बटन दबाकर आपका पावर ग्रिड बंद कर सकता है या आपकी बैंकिंग ठप कर सकता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर है न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में सिर्फ एक देश के पास एटम बॉम्ब था, आज 9 देशों के पास है। इसी वजह से डायरेक्ट वॉर की जगह प्रॉक्सी वॉर्स हो रही है। इतिहास हमें सिखाता है कि जंग में कोई विनर नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवर्स होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में 7 करोड़ लोग मारे गए थे, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो ये काउंट कितना होगा ये कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 को रोक सकते हैं या ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है? कमेंट्स में बताइए। हिस्टोरिकल डेप्थ और जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स के लिए आदि व्यू को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।